नमः श्री वर्तमानाय निर्भूतकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणान्ते तुभ्यं नमोऽस्तु प्रतिसागरतारणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवतोऽनिवारणाय आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तुभ्यं आचार्यवर्य विशुद्ध नमोस्तुभ्यं नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो ऐकीहारं नमो उपचायरं नमो लोहे सर्वसाहुरं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की। जय बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, गायकी में विराजमान 3 कम 9 कोटि विराजों की, उत्तम सत्य धर्म की, अनादि निधन जैन धर्म की। भगवान सर्वज्ञ ने अपने केवल रूपी ज्ञान से हमें वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध कराया है। व्यक्ति को अगर क्षुधा सताती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो क्या करता है? शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी की खोज करता है। जब भी किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, तो वो क्या करता है? उसका उपचार करता है। ऐसे ही जिसको जन्म जरा मृत्यु की पीड़ा सताने लगे तो वो भी खोज करता है। आज सत्य का दिन है, तो खोज करनी है। किसकी खोज करनी है? सत्य की, कि भैया सत्य है कहाँ? कहाँ खोज करें इसकी? गौरव भाई, सत्य की खोज करने के लिए कहाँ जाए? हाँ, कहीं पहाड़ पे या शिमला मनाली कैलाश पर्वत, कहीं वहां पे चलते और देखेंगे कहीं सत्य मिल जाएगा। हाँ, सैल से बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्वयं की खोज स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए ही करनी है। कहीं पर्वत पे या पहाड़ों पे नहीं करनी, स्वयं में ही करनी है। इस बहिरात्मा को ही अंतरात्मा बनाना है और अंतरात्मा को ही परमात्मा बनाना है। आपने 6 डाला में पढ़ा हो ना, जो चित्त हित में फिर गए जिन अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाद नरेंद्र के अहिमेंद्र के नाई कयो तब लग्यो शुक्र ध्यान फिर केवल्य को प्रकट करो। क्या कह रहे हैं? अपने ध्यान में ही निज के द्वारा निज में ही लीन होकर के निज की ही भगवत्ता प्रकट करनी। इसलिए कहा जाना है भीतर जाओ। भीतर भीतर जाओगे तो तुम भी तर जाओगे। क्या है? भीतर जाओगे तो तुम भी तर जाओगे। आवाज उत्तम सत्य का दिन है। तो क्या है भैया सत्य? क्या लगा कि आपको? आपने इतना सत्य जीवन जी लिया है अभी तक अपना? किसी को कुछ अनुभूति हुई? सब लोग बहुत सीनियर लोग बैठे, माताओं में भी, पीछे भी बैठे। सत्य आप लोगों के हिसाब से क्या है भैया? इतना जीवन जी लिया, कुछ अनुभूति ऐसी कि आपने जीवन में सत्य पाया हो कि यार ये सत्य है, ऐसा कुछ लगा क्या आपको? क्या है सत्य? क्या है? सब लोग बोले इतना जीवन जी लिया, कुछ आज तक ऐसी अनुभूति नहीं हुई भैया ये सत्य लगा हमको, ये सत्य हो सकता है। हाँ, अरे सबका मौन है आज। कुछ ऐसा नहीं लगा आज तक? अरे यार ये सत्य हो सकता है।
किसको सत्य कहे? जन्म को या मरण को? हाँ, सत्य किसको कहे? हाँ, मरण सत्य है, सही है। और जन्म? किसका जन्म? हाँ, शरीर का जन्म, मतलब हमारा जन्म, शरीर का जन्म सत्य है। अरे किसका जन्म हुआ है? हाँ, अच्छा, शरीर के साथ आत्मा का जन्म हुआ है, मतलब दोनों का हैप्पी बर्थडे है ना। शरीर के साथ आत्मा का, कोई दो चीजों का जन्म हुआ है। क्या शरीर और आत्मा का सहयोग मिल गया होगा तो दोनों ने जन्म ले लिया? हाँ, जीव का हुआ, बहुत बढ़िया, मतलब जीव का हुआ ना, जीव तो हम है और ये तो पुद्गल है। आज तक कभी इसको ही जानने के लिए जन्म किसका हुआ है? अरे जन्म इस शरीर का हुआ है। ये शरीर माता पिता के रजबीर से बनी है, लेकिन इस शरीर में जो आया है, जो जीव, वो तो अनादि से है और अनादि तक रहेगा। जैसे वस्त्र आपने प्रतिदिन बदलते हो, ऐसे ही भैया ना जाने इस शरीर के वस्त्रों को हम कितनी बार बदल चुके हैं, कितनी बार ना जाने कौन कौन सी पर्याय हमने धारण करी। कोई तो अगर स्त्री की पर्याय अच्छी लग रही हो तो यही स्त्री की पर्याय हमने असंख्यात बार धारण करी है। इसलिए किसका जन्म हुआ? क्या है? सत्य शरीर का। हाँ, अरे सत्य की बात चल रही है। अरे जो भगवान सर्वज्ञ ने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का है वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया है, एकमात्र वो ही सत्य है। जीवन सत्य है, मरण भी सत्य है, बुढ़ापा भी सत्य है, लेकिन शरीर का, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अनादि है और अनंत तक रहेगी। ऐसा नहीं कि मोक्ष हो गया तो खत्म, उस मोक्ष में भी फिर वो अनंत ज्ञान दर्शन को कौन रोकेगा? वहां पे भी हमारी सत्ता रहेगी, हमारी सत्ता त्रैकालिक है। और सत्य क्या है? जो कभी नाश हो, प्राप्त नहीं हो, है ना। जैसे महामंदिर अहंकार, क्या कभी उससे नाश होगा? या किसी ने बनाया है उसको? अरे भले बताने वाले हो सकते हैं, किसने बताया है? हाँ, सबसे पहले मंगल छठ के रूप में लिखा गया था, छठ में डाला गया पुष्कर से भूलबली द्वारा नमकार मंत्र, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ बताया है, बनाया नहीं है। ये अनादि मूल मंत्र कहा गया है। ऐसे ही और क्या सत्य है? सच्चे देव शास्त्र का स्वरूप सत्य है। और क्या? मोक्ष मार्ग सत्य है कि जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके उस मोक्ष मार्ग को और बढ़ेगा, मोक्ष मार्ग ग्रहण करेगा। सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव का सानिध्य पाकर के। आप 16 करण भावना भी पढ़ते हैं, सत्य है कि नहीं है? जो भी उन 16 करण भावनाओं को पाएगा नियम से तीर्थंकर पद को पाएगा। लेकिन ऐसे ही भैया 16 करण, एक चपरासी की नौकरी के लिए जो खून निकल जाता है, पसीना निकल जाता है, और भावना के 16 करण से जुड़ी मिल जाएगी तीर्थंकर पद। अरे अभी क्षण ज्ञानोपयोग कहाँ है, तब त्याग कहाँ है? ऐसे ही नहीं, उन भावनाओं को प्रति क्षण भाना और अपनी परीक्षा करना कि कहीं ना कहीं फिर आप द्वेष मान लोभ कसाय से गिर नहीं जाओ। सत्य है ये 16 करण भावनाएं भी। 12 भावनाएं सत्य नहीं, क्या सत्य है? कैसे सत्य है? जो भी जीव वैराग्य को धारण करेगा वो नियम से वैराग्य भावना ही भाएगा, 12 भावना ही भाएगा। जिसको भी वैराग्य आया है एक भावनाओं को भा करके ही आया है। जैसे पहली भावना अस्थिर भावना क्या कहती है? अस्थिर भावना क्या कहती है? जैसे कोई का पिता का अगर 25 वर्ष का बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भैया आप क्या सोचोगे?
अगर किसी का बेटा या किसी माँ का 25-20 वर्ष का युवा एकदम जब कमाने को लग गया और अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो आप क्या चीज करोगे? हाँ, देखो, रोना औदयिक भाव एक अलग विषय है, ठीक है। उदय आया, हमने भी आचार्य जी से प्रश्न किया था, आचार्य जी आप तो इतने तत्व ज्ञानी हो, लेकिन आचार्य विराट सागर जी का जब आपने सुना तो आपके आंखों में भी आंसू देखे हमने। तो आचार्य जी बोला, बेटा ये औदयिक भाव है। तत्क्षण आए, उन्होंने अपना काम किया और चले गए, ठीक है। उदय में आया कर्म, उसने अपना फल दिया, असाधा वेदी कर्म का महसूस किया और वो चला गया। लेकिन दया के पात्र तो वो लोग हैं जो जीवन भर सदमे में बैठे रहते हैं और उस सदमे से ही कभी नहीं निकल पाते। किसी के व्यापार में हानि हो गई होगी या जीवन में ऐसी कोई सी घटना हो गई, अभी तक दुख में बैठे। हमारे पास तो फोन आते हैं, कोरोना में बेटा चला गया, परिवार चला गया, अभी तक तो सदमे में बैठे, दुख में बैठे। तो क्या कह रहे हैं? किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से इतनी आसक्ति मत कर लो कि वो आपका ही सर्वनाश करा दे। कह रहे अस्थिर भावना, क्या चीज स्थिर है? अपन पढ़ते ना अस्थिर भावना में, राजा राणा छत्रपति आते थे, मरना सबको एक दिन। क्या कोई अमर होकर के आया है? अरे अमर का वरदान देने वाले वो देव भी अमर नहीं है क्या? जो अमर का वरदान दे रहे हैं वो देव भी अमर नहीं है। इस चारों गतियों में, चारों प्रकार की गतियों में भी कोई अमर नहीं है, सबका मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु तो पुष्कर का उपकार है। हाँ, काल्पनिक बातें एक अपेक्षा से कह सकते भैया आत्मा अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होगा, लेकिन पर्याय नश्वर है, इस पर्याय का जरूर नाश होगा। इन गतियों में जो भटक रहा है कोई भी शाश्वत नहीं है, जो देव भी है वो भी अमर नहीं है। अमर इस अपेक्षा से कहा गया है कि उनकी आयु इतनी सागरों की है, इतने करोड़ों 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 वर्षों की है कि उस अपेक्षा से क्या इनकी आयु बहुत है, लेकिन वो देव भी अमर नहीं है। अशरण भावना, अशरण भावना आती है। अशरण भावना क्या कहती है? चक्र रत्न नंजन सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की अशरण भावना। कहाँ मेरी शरण है? ऐसी कोई सी जगह हो जहां मैं एकदम सेफ रहूं, ऐसी कोई सी जगह है क्या? अरे चक्र रत्न, जिसके पास चक्र हो, 6 खंड का अधिपति हो, बलभद्र जैसा महावीर भाई हो, लेकिन एक तीर के लगत कृष्ण की बिखर गई काया। ना कोई अशरण है, एकमात्र अगर शरण है तो वो सच्चे देव शास्त्रों की है, जो हमारा इस भव से कल्याण कर सकती है। अब कौन सी भावना? संसार भावना। उसमें क्या पढ़ते हैं अपन? देखो, जब भी वैराग्य आएगा तो नियम से इन भावनाओं को भा करके ही आएगा, और सत्य का स्वरूप का ज्ञान भी होगा तो उन भावनाओं के माध्यम से ही आएगा। ऐसे ही संसार भावना क्या कहेंगे गौरव भाई? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम क्यों अनुरागे। अगर इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापंडित, महाज्ञानी, महाविभूति संपन्न इस संसार को क्यों चाहते? चक्रवर्ती जिसका वैभव तो हम कितनी बार बता चुके हैं, कितने खंड का कितनी विभूति है, लेकिन वो भी इस संसार को त्याग देता है। ऐसी एकत्व भावना, देखो ये सत्य है, ये सिद्धांत हमेशा सत्य है, ना कोई अचरण है, ना कोई स्थिर है, सबका नाश होना तय है। ऐसी भावना कौन सी आती है? एकत्व भावना। एकत्व भावना क्या कहती है? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हुए, ये कहो इस जीव को। कोई किसी का साथी है क्या? कोई तो होगा, बच्चों को इतना पाल रहे हैं, उनके पिताजी को इतना संभाल रहे हैं, 25-25 साल हो गए, कोई तो साथ दे देगा। ये कहो इस जीव का साथ ही सदा न होए। ये संसार भैया अपने स्वार्थ के ही आगे आता है, और जब स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो
निकल लेता है। जिस बच्चों को आप पालने में भी इतना लगे हुए हो, जब उनका दिन आ जाएगा तो भैया उनको सुख भोगने के दिन आ जाएंगे और आप कल्पना करके बैठे हो कि मेरे बुढ़ापे में वो सेवा करेंगे। कमजोर व्यक्ति ही ये चाह करता है कि हमारी कोई सेवा करे। अरे भावना भाव ऐसी बनाओ कि चलो जब ये बच्चे आदि व्यवस्थित हो जाएंगे तो इन धन त्याग को त्याग करके मैं भी अपनी धारण करके श्रेष्ठ समाज में धारण करूंगा, या मैं भी इन घर गृहस्थी से निकल के अपना आत्म कल्याण करूंगा। हर व्यक्ति एक दूसरे से स्वार्थ के लिए ही जुड़ा हुआ है। बिना स्वार्थ के ना कोई दोस्ती है, बिना स्वार्थ के ना कोई रिश्ता है। लेकिन सब ये बातें समझ में आती है तो ये पर्याय उस यमराज के निकट खड़ी होती है और समय नहीं रहता है। उसी में भिन्न जो भावना आती है, भिन्न भावना कहती है जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना खोए। और एक बात देखिए, तू चेतन और दे अचेतन, ये जड़ तू ज्ञानी। भिन्न जो भावना क्या कहेंगे, तू चेतन है और ये देह अचेतन है, ये देह जड़ है और तू ज्ञानी। इस भिन्न भावना को समझो। देखो यही भेद विज्ञान है। क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, भेद विज्ञान। लेकिन हमें आज तक यही मालूम कि जड़ कौन है, चेतन कौन है। शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान के बैठे, शरीर के नाश को अपना नाश मान के बैठे। यही कितनी मिथ्यात्व धारणा हमारे मन में बैठी है। ऐसे ही कितनी आश्रम भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, इन भावनाओं को जब तक हम निभाएंगे तो हमारी घर गृहस्थी नहीं छूटेगी। उन रात में ही हम लिप्त रहेंगे, उन्हीं में फंसे रहेंगे और वही उनमें ये फंस करके अपनी दुर्गति कर लेंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं, अपने वैराग्य को बढ़ाओ। जो आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत घर का, ये उतना सुख नहीं, उतना दुख ही देगा आपको। लेकिन वैराग्य के अभाव में व्यक्ति संसार में भ्रमण, चारों वर्गों में भ्रमण करता है और अथक दुख और दुर्गति को ही प्राप्त होता है। ऐसी एक भावना आती है असुचि भावना। असुचि भावना क्या होती है, तू नित भोगे जो धोवे क्यों मैली, निश्चित करे उपाय देगा रोग दशा फैली। कह रहे हमने सुबह भी कहा था, भोग इतना भोजन भोग लिया उसका भी पर्वत बन जाए और इतना निकाल लिया कि उसका भी पर्वत बन जाए। जीवन भोग उपभोग करते करते निकल गई है 5 इंद्रियों की, लेकिन आज तक कभी पूरी हुई क्यों? और इंद्रियां इतनी कुटिल होती है कि कब कौन सा विषय हम भोग रहे हैं हम समझ ही नहीं पाते। अगर आपके सारे पंखे बंद हो जाए ना तो सब लोग विचलित हो जाएंगे, ये क्या होगा। इंद्रियों में इतने आसक्त है, अगर ये थोड़ी देर इससे बैठे रहे ना तो दुख में दर्द होने लगेगा भैया। इतने अपने आप को कमजोर बना लिया है शरीर को कि थोड़ी बहुत भी अगर मेहनत करो तो हमें मालूम ही नहीं है। इतने आसक्त हो गए, शांति जगह का वो धारे की पकड़ो तो हाथ दुखने लगता 2 मिनट में। इतना क्षयोत्सव अपना कमजोर बना लिया है एकमात्र इंद्रियों की आसक्ति में आकर के। अरे आप लोग तो माता ज्ञानी पहले के लोग सुना होगा, 20-20, 25-25 किलोमीटर यूं ही पैदल चल लेते थे, सामान्य बात थी। देखो आज आचार्य श्री हो, चाहे धूप हो, चाहे तपो के दिन हो, चाहे बरसात हो, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा बिहार करने वाले तो आप जानते हैं कौन है। और वही हमारी बात आए तो अपनी इंद्रियों में इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए। और सबसे ज्यादा ये मोबाइल मीडिया, आचार्य जी कहते हैं दिमाग चलाना तो बंद ही कर दिया है। गूगल है ना, पुरुषार्थ करना बंद ही कर दिया है। इसलिए क्या कह रहे हैं, इस शरीर के कंफर्ट से बाहर निकलो। देखो तत्पर सूत्र में एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं पवन जी, क्या कह रहे हैं, मार्ग शुद्धो परिशोधव्या परीक्षा। परिचय समझते, परिचय क्या होता है, भाई किससे प्रकार से परिचय है, शुद्ध दिशा पूज स्पर्शन आदि, ये 22 परिचय है। व्यक्ति को मार्ग से चिंत ना हो जाए, इसलिए परिचय सहन करते रहना चाहिए। पता चला थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हुई, दवाई खा ली, थोड़ा बहुत
दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया, मतलब जो ठीक ठाक है किडनी हार्ट लीवर वो और सड़ जाए। जो जुकाम हुआ था कि शरीर की गंदगी डिटॉक्सिफाई हो जाए, लेकिन उस दवाई को खा करके उस जुकाम को कफ को और जमा लिया, पता चला वो महीनों महीने शरीर में ही पड़ा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, 12 भावनाओं को भाओ, संसार की भावनाओं को भाओ, बोधि दुर्लभ भावना। क्या कह रही है बोधि दुर्लभ भावना? हाँ, दुर्लभ है निगोज से स्थावर, दुर्लभ है निगोज से स्थावर, अरुचस्यति पाना, सुर काया को नरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। मतलब ये सुर अपनी ये नर काया को जो स्वर्ग में बिठाने विराजे देव भी है वो भी तरसते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण पाना। क्या कह रहे हैं, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ है, सम्यक जैसे प्राप्त किया तो संयम को धारण करना दुर्लभ है, और संयम धारण किया तो पंचम गुण स्थान। कौन सा होता है पंचम गुण स्थान? पहला कौन सा? मिथ्यात्व, दूसरा सासाराम, तीसरा मिश्र, चौथा अग्रज सम्यक दृष्टि, पांचवा देश का सम्यक दृष्टि। सोचो आप क्या कह रहे हैं, सम्यक को धारण करना इतना दुर्लभ है। आज आप संसार को देखो कैसी स्थिति है, जरा सा जाके देखो हॉस्पिटलों में, मरघटों में, ये कतर खानों में जो काटते हैं वो देखा आपने कैसी हालत है पेशेंटों की। अपने आसपास से गाजा वगैरह के लिए जाकर के देश की हालत देख जाके देखो, अफ्रीका वगैरह के भूख से, अन्न से, एक एक दाने की चावल पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तड़प रहे हैं कि रोटी, एक रोटी मिल जाए, लेकिन वो भी उनको नहीं प्राप्त होती। लेकिन आज हमें पुण्य की वजह से सब प्राप्त है, तो इसकी कीमत ही नहीं है। और जब दिन बदल जाएंगे, आशीष कहते हैं अंग लक्ष्मी, अंग लक्ष्मी। अंग लक्ष्मी क्या होती है? पूरे हाथ पैर शरीर आँख नाक कान सब मिलाए, इसकी कीमत ही नहीं है। उन लोगों के पास जाके देखो हैंडीकैप्ड में हॉस्पिटल, जिनके दोनों हाथ ही नहीं है, जिनकी आंखें ही नहीं है, जिनके पैर ही नहीं है, कभी उन चीज़ों के बारे में विचार किया? लेकिन आज सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ बढ़िया, इतना बढ़िया समय दर्शन देव शास्त्रों को सानिध्य मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन उसकी हमें कीमत ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बन पाता। पैसों की कीमत भी वही कर पाता है जिसने अपने हाथ से 1 रुपये कमाए। क्यों पवन जी? और किसी को विरासत में करोड़ों मिल गए तो वो क्या उसकी कीमत कर पाएगा? और जिसने करोड़ों अपने हाथ से कमाए उसको 1 रुपये की कीमत मालूम है। लेकिन हमको भी विरासत में सब मिल गया है, बढ़िया मिल गया है, तो उसकी कीमत ही नहीं है। सच्चे वीतरागी गुरु को भी कोई देवता मान के पूछ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसी मिथ्या मान्यता में बैठे कि हम मंदिर जो आए, अरे हम जैन हैं, इनको क्यों मान रहे हैं? अरे हमारे पिताजी पूछते थे इनको। कोई देवता मान करके वीतराग भगवान को पूछ रहे हैं। आज तक कभी सच्चा स्वरूप नहीं समझा। आज उत्तम सत्य का दिन है। सच्चे देव कौन होते हैं, सच्चे शास्त्र कौन होते हैं, सच्चे गुरु कौन होते हैं, कभी इनका स्वरूप समझा? बस ये 10 दिन परिषद के मालूम है, हम मंदिर आना है, हमें पूजा करना है, 10 बजे तक बोला है कि घर वालों ने कोई ने बोला होगा कि हमको ध्यान करना है, या संगीतकार को बुला लिया, लाखों रुपये देने पड़ेंगे, कम से कम बैठ जाओ। ऐसा तो नहीं। अरे 10 दिन कम से कम इस सत्य को तो जानो। आज उत्तम सत्य का दिन है। सत्य है क्या? आचार्य भगत ने भी सत्यार्थ बोध नाम का एक ग्रंथ लिखा है। एक 5 मिनट तो निकालो दिन भर में कि उसके बारे में पढ़ो, जानो कि है क्या। लेकिन व्यक्ति को जब तक लात नहीं पड़े तो समझ में नहीं आती, ठोकर नहीं मिले तो समझ में नहीं आती। अभी सब अच्छा चल रहा है तो 4 बात बन के बैठे, खाओ पियो बढ़िया सुख से जियो, और जब यही बुढ़ापा आ जाता है तो तड़पते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? उत्तम सत्य, अपनी जो मिथ्या मान्यता है, गलत सोच है, बुद्धि भाव है, कर्कश वचन है, उसका त्याग कीजिए। पूजा ना पढ़ते हैं ना,
उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए पर विश्वास, क्या पढ़ाता है? उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए पर विश्वास। देखो आचार्य भगवान कहते हैं सबसे बड़ा पापों में कोई महापापी है तो वो है जो अपने उपकार का उपकारी नहीं मानता, उपकारी का उपकार नहीं मानता। पापों में पापी कहा गया है जो अपने उपकारी का उपकार नहीं मानता। कितना उपकार हमारे माता पिता ने किया है, कितना उपकार हमारे गुरुओं ने किया है, और कितना छोड़ो भले जीवन में किसी ने भी उपकार किया हो तो कभी भी उसका उपकार नहीं भूलना। सबसे बड़ा पापी कहा गया है। तो क्या कह रहे हैं? पर विश्वास घात नहीं कीजिए, कभी भी किसी का भी विश्वास को घात नहीं कीजिए। सबसे बड़ा पापियों में वह पापी कहा गया है। एक और लाइन आप पढ़ते पूजा में, कठिन वचन मत बोल पर निंदा और झूठ तज। कठिन वचन तो खास तौर से माताओं से कहा गया है भैया, ऐसा सत्य भी मत बोलो, ऐसा सत्य भी मत बोलो भले वो सत्य है। पता चला पति दिन भर दुकान से मेहनत करके आया है और रात में माताएं, अरे तुम्हारी माँ ऐसी है, इसने ऐसा करा, जिसने ऐसा करा, और पूरी रामायण पूरी घर की बड़ा चढ़ा के, और जब तक हम नमक मिर्ची नहीं डाल ले, दो की चाल नहीं करते, जब तक हमारा मन भी नहीं भराता। तो क्या कह रहे हैं? ऐसा सत्य भी मत बोलो। देखो हमारा धर्म क्या कहता है? ऐसा सत्य भी मत बोलो किसी के भावों की हिंसा हो जाए, किसी परिणामों की हिंसा हो जाए। पता चला पति आया दिन भर काम करके और इसकी कथा चालू हो गई, तुम्हें मालूम मैंने क्या क्या किया आज? तुम्हारी सास को संभाला, तुम्हारे बेटे को संभाला, पूरे दिन भर सब पूरा घर संभाला। अरे ऐसा सत्य को भी हमने स्वीकार नहीं किया जो दूसरे के भावों को हिंसा करते हैं। द्रव्य हिंसा की तो सब मना करते हैं, लेकिन भाव हिंसा नहीं हो जाए उसके लिए एकमात्र ऐसा जैन धर्म कह रहा है। फिर कह रहे कटु वचन, कटु वचन मत बोल। एक त्रियंच, एक कुत्ता भी समझता है भैया कि मालिक प्यार से बुला रहा है कि गुस्से में बुला रहा है। एक त्रियंच को भी अगर आप लगता है कि वो समझ लेता है कि सामने वाला इसने दे रहा है, दुलार कर रहा है कि मार रहा है, उस त्रियंच से भी आप क्या कह रहे हैं? कटु वचन मत बोलो। एक कहानी आती है, जंगल में एक शेर जाल में फंस जाता है शिकारी के, तो वहां से एक लकड़हारा आता है। तो लकड़हारा देखता है अरे शेर जाल में फंसा हुआ है, तो वो सोचता है इसको निकालूं कि नहीं निकालूं। तो शेर कहता है कि मेरे को बचा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो लकड़हारा बड़ा डर के उसको शेर को बचा लेता है। तो जैसे शेर निकल जाता है तो शेर कहता है तुमने आज मेरे जीवन को बचाया है, ये उपकार तुम्हारा हमेशा याद रहेगा, और जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। तो लकड़हारा कहता है कि अरे ठीक है, 3 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है, तुम जरूर आना। तो 3 दिन बाद लकड़हारा की घर पे बेटे की शादी होती है, शेर वहाँ से आ रहा होता है, तो सब लोग देख के घबरा जाते हैं, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो वो लकड़हारा कहता है अरे घबराओ मत, वो शेर नहीं है, वो तो कुत्ता है। क्या कहता है? वो शेर नहीं है, वो तो कुत्ता है। शेर ये बात सुन लेता है और लौट करके चले जाता है। फिर 2 दिन बाद वो लकड़हारा आता है शेर के पास और कहता है अरे तुम चले क्यों गए शादी में से इतनी जल्दी? तो वो शेर कहता है तुम ये, वो क्या कहते हैं मारते इससे, हाँ, कुल्हाड़ी, क्योंकि कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे सर पे जोर से मारो। तो लकड़हारा दौड़ाता अरे ये क्या कह रहे हो? कहने लगे मार रहे हो कि नहीं, इसमें तो मैं खा जाऊंगा। तो कहता अरे ठीक है प्राण को बचा लिए। वो पूरी जम से लेकर और कुल्हाड़ी शेर के सिर पे मार देता है, शेर पूर्ण कच्चा हो जाता है। फिर वो शेर कहता है जाओ 1 हफ्ते बाद आना। मैं ठीक है बेटे ठीक है। अब वो जैसे तैसे करके 1 हफ्ते बाद पुनः आया। तो शेर कहता देखा तुमने मुझे यहाँ मारा था? उसने बोला हाँ मारा है। वो घाव भरा कि नहीं भरा? हाँ भर गया पहले से। शेर कहता वो घाव तो भर गया जो तुमने मुझे मारा था, लेकिन वो शब्द कुत्ता जो तुमने मुझसे बोला था वो आज तक मेरे कानों में गूंजता है।
तो इस न जाने क्रोध कसाई के आकर के हम कौन कौन से शब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में जीवन भर देखो इंसान सब भूल जाता है, लेकिन शब्द क्या बोले वो कभी नहीं भूलता। वो कहते हैं ना, धनुष से निकला वाण और मुख से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए ऐसा किसी से भी हम शब्द नहीं बोलते जो दूसरे के प्राण को घात कराते। तत्वान सूत्र में भी 5 भावनाएं कही गई है। सत्यानुवृत्ति, आज उत्तम सत्य का दिन है, तो 5 भावनाएं बताई गई है। कौन सी? क्रोध, लोभ, विरुद्ध, हास्य, प्रत्याख्यान, अभिषेक, भाषणम। ये 5 भावनाएं भाने को कही गई है। क्रोध, लोभ, विरुद्ध, हास्य, प्रत्याख्यान, अभिषेक, भाषणम। क्या कह रहे हैं? क्रोध करना नहीं है, क्रोध ना करने की भावना भानी है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति और डरपोक व्यक्ति 3 काल में सत्य नहीं बोल सकता। क्रोध, लोभ, विरुद्ध, जो लोभ से ग्रसित होगा तो वो लोभ पाने के लिए कभी भी सत्य नहीं कह सकता। जो भयभीत होगा वो कभी सत्य नहीं कह सकता। इसलिए क्रोध, लोभ, विरुद्ध, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुपीशी भाषण। अनुपीशी भाषण मतलब जैसा है वैसा ही बोलो, नमक मिर्च लगा करके मत बोलो। आपको मालूम है पवन जी, तीर्थंकर भगवान भी जब उनका दीक्षा कल्याण होता है, जब तीर्थंकर भगवान अपना घर बार छोड़ के जैसी दीक्षा लेते हैं, क्या कह रहे हैं चिंटू भाई? तीर्थंकर भगवान दीक्षा जब लेने के लिए निकलते हैं और दीक्षा लेकर के मौन धारण कर लेते हैं। क्यों मौन धारण करते? तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेके मौन धारण क्यों कर लेते? हाँ, देखो जो उनका ज्ञान है वो मति शुद्ध अवधि बना गया है, लेकिन केवल ज्ञान का अभाव है। केवल ज्ञान है पूर्ण ज्ञान, पूरी सृष्टि का ज्ञान, सर्वद्रव्य समस्त पर्याय का ज्ञान। अभी केवल्य का अभाव है। तीर्थंकर भगवान ये मौन धारण कर लेते हैं, क्यों? कि कोई ऐसा शब्द नहीं बोल जाए जो असत्य हो, कोई ऐसी तत्व की प्ररूपता नहीं हो जाए जिससे मिथ्या पद चल जाए, इसलिए वो भी मौन धारण कर लेते हैं। और जब बोले तो परम सत्य को ही बोले। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू डोंट want to remember your words then speak truth। अगर अपने ही शब्दों को याद नहीं करने हो, कितने लोग हैं जिनको अपने ही शब्द याद रखने पड़ते हैं, खासतौर से व्यापारियों को। इससे क्या बोला था, कोई कपड़े वापस करने आया था, अरे इसको भाव में दिया था। व्यापार में इतनी मायाजारी, खुद के ही शब्द याद करने पड़ते हैं कि हमने बोला क्या था। धन्य हो तीर्थंकर भगवान जो दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी पूर्ण ज्ञान का अभाव है। और ऐसा कहते हैं कि सत्यवादियों की वचन सिद्धि हो जाती है और जो वो बोलते हैं वैसा हो जाता है। सत्यवादियों की देव की रक्षा करते हैं। धन्य हो मां सीता, जब लोग अपवाद हुआ, उन पे आरोप लगाया तो उन्होंने कोई सफाई नहीं की। उनकी अग्नि परीक्षा हुई तो उन्होंने क्या बोला? धन्य हो मां सीता। क्या बोला मां सीता ने? अगर मैंने, जब उनका लोक अपवाद हुआ था तो मां सीता ने कहा, अगर मैंने स्वप्न में भी परम पुरुष का चिंतन किया हो तो ये अग्नि एक क्षण भी नहीं रोके, मुझे भस्म कर दे, स्वप्न में भी। लेकिन धन्य हो उनका शील, धन्य हो उनका सत्यव्रत, धन्य हो उनकी समता कि वो अग्नि भी पुष्प बन जाए सत्य के प्रभाव से। क्या कह रहे? सत्यवादियों की देवी रक्षा करते हैं। आप पढ़ते तो सब है, जानते सब है, पूजा में भी आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? ऊंचे सिंहासन में बैठ, फिर क्या? वसुझूठ से नरक पहुंचा स्वर्ग में। कौन नरक कौन जाता है? वसु। स्वर्ग कौन जाता है? नारद। क्यों? 3 दोस्त होते थे अपने स्कूल टाइम के, वसु, नारद और पर्वत।
जो वसु होता था वो आगे चल के राजा बनता है, राजा होता है। और जो पर्वत होता था वो शिक्षक होता है। तो एक दिन पर्वत के पास नारद आता है अपने मित्र से मिलने के लिए, और पर्वत क्या कर रहा होता है, बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो पढ़ाते समय एक शब्द आता है अजिष्टमिति, अज। तो उस अज शब्द का अर्थ करना होता है। तो अज का अर्थ क्या बताता है, बकरा। और जो नारद उसके पास आता है, नारद कहता है अरे पर्वत तुम गलत क्यों पढ़ा रहे हो, इस अज का अर्थ तो हमने साथ में पढ़ा था। अज का अर्थ होता है पुराने चावल और तुम बकरा बता रहे हो। लेकिन पर्वत अपनी बात पे अड़ा रहा कि भाई मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ, मैं इतना ज्ञानी। तो वो कहता है नहीं, इसका अर्थ तो बकरा ही है। तो वो दोनों सोचते हैं कि चलो अपन वसु के पास चलते, वसु से पूछते कि इसका अर्थ क्या है। तो भैया ठीक है, दोनों वसु के पास जाते हैं। कौन, पर्वत और नारद। तो उसके पहले ही जब वो नारद घर आता है तो बड़ा चिंतित में होता है। तो उसकी माँ कहती परेशान क्यों दिख रहा है। वो कहता अरे नारद आया था और भैंस चरा और कह रहा है अज का अर्थ पुराने धान्य होते, लेकिन अज का अर्थ तो बकरा होता है। माँ को भी मालूम था कि अज का अर्थ तो पुराने धान्य ही होता है, लेकिन माँ के मोह ने, जैसे ही माँ को ये बात मालूम पड़ी, वो सबसे पहले जा करके किसके पास चली गई, वसु के पास। और वसु के पास जाके कहती देखो तुम मेरे शिष्य रहे हो और मैं तुम्हारी गुरु मान रही हूँ। पर्वत और कौन, पर्वत और नारद आने वाले हैं और अज का अर्थ पूछेंगे, लेकिन तुमको क्या बताना है, बकरा। ठीक है भैया, वचन दे चुके थे और पहले के जमाने में तो वचन की सबसे ज्यादा कीमत होती थी। तो जैसे ही राज सिंहासन राजगद्दी पे नारद और पर्वत आते, दोनों को देखता, तो जैसे ही वो प्रश्न करता, नारद क्या कहता कि किससे, वसु से, कि अजिष्टमिति का अर्थ बताओ क्या है। पर्वत किससे पूछता, वसु से, कि अपन तो एक साथ पढ़े हैं, ये अजिष्टमिति का शब्द क्या है। लेकिन कौन, वसु कहता किससे, नारद से, कि अज का अर्थ तो बकरा ही है। जैसे ही वो बकरा बोलता, वसु झूठ से ही नरक पहुंचा। जैसे ही वो झूठ बोलने को आता, उसका सिंहासन कंपायमान हो जाता और जमीन के अंदर धंसने लगता। नारद समझाता है वसु को, वसु झूठ मत बोलो, झूठ के माध्यम से ही तुम्हारा सिंहासन नीचे जा रहा है, तुम्हारी गति दुर्गति हो रही है। लेकिन मोह के, असत्य के राग में वसु जानते हुए भी उसने असत्य बोला, तो वसु तो नरक गया और स्वर्ग में नारद गया। इसलिए हम कहते हैं वसु झूठ से ही नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। एक झूठ के प्रभाव से, क्या कहते हैं ना, एक झूठ भी भैया जीवन में हमारी दुर्गति करा देता है। आज उत्तम सत्य का दिन है। अंत में हम भी सत्य स्वरूप को जाने, सत्य पे चले, सत्य को माने। लेकिन कैसा सत्य, हमारा जो सत्य है वो अनेकांश शास्त्रवाद से युक्त है। हमने ऐसा सत्य नहीं स्वीकारा जो दूसरे के प्राणों की हिंसा कर दे। क्या कह रहे, ऐसा सत्य मत बोलना जो दूसरों के प्राणों की हिंसा कर दे। ऐसे ही सत्यवादी नाम का एक बहुत बड़ा पंडित होता था, लेकिन जिसकी जैसा कीर्ति होती है उसके कुछ विरोधी भी होते हैं। तो एक जना सोचता है कि बड़ा सत्यवादी के नाम से पंडित है, मैं इसकी परीक्षा जरूर लेके रहूंगा। तो वो जाता है एक कबूतर को लेकर के और उस पंडित से कहता है बता ये कबूतर जिंदा है कि मर गया। तो वो पंडित तो जानती था अगर मैंने जिंदा बोला तो ये उसी समय मार देगा, और मैंने बोला मर गया तो ये उड़ा देगा। तो उस पंडित ने क्या बोला, हाँ ये कबूतर तो मर चुका है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसा सत्य भी मत बोलो कि भैया दूसरे के प्राणों का हरण करा दे। ऐसा सत्य भी मत बोलो जो भैया इंसान को प्राण दे दे। इसलिए सत्य के स्वरूप को समझे और अपने स्वरूप को समझे।
इस विवाह को छोड़कर के स्वभाव की ओर बढ़े, अपने देश शास्त्र दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष मिलेगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष मिलेगा? अगर सम्यक नहीं हो तो ऐसे ही देश शास्त्र तो बहुत है, हजारों है, गली गली में कोई ना कोई देश शास्त्र मिल जाएगा। अपने भारत में तो गली गली में है, बिल्कुल बने हुए हैं, लेकिन कौन सम्यक देश शास्त्र तो एकमात्र भगवान सर्वज्ञ भगवान ही है। इसलिए अंत में क्या कह रहे, अपने कम से कम सच्चे देव शास्त्रों का स्वरूप जानने का तो पुरुषार्थ करो कि सच्चे देव कौन है। रत्नग्रंथ श्रवण विचार में आचार्य समन्वय स्वामी कह रहे, आप तो नोचेंगे नोचेंगे सर्वज्ञ नाम विशना भवितव्य योगिन नाने का अपदा भवे। इसका मतलब क्या है? सच्चा देव कौन? जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, उपदेशी है, 18 दोषों से रहित है, वो ही सच्चा देव है। सच्चे गुरु कौन है? आज तक कभी जानने की कोशिश करी? भैया वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है, हमारे पिताजी महाराज जी को मानते थे, दादाजी महाराज जी को मानते थे, इसलिए हम महाराज जी के पास जाते हैं। लेकिन आज तक सच्चे गुरु का मतलब जानने की कोशिश करी? सच्चे गुरु होते कौन है? तो क्या कह रहे, विषयासा वशा की तो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्विशा प्रशस्यते। विषय आशा जो पांचों इंद्रियों के विषय से विमुख हो, विषय आशा वशा की तो निरालंबो परिग्रह जो आरंभ और परिग्रह से विमुख है, ना किसी प्रकार की हिंसा करते हैं और 24 परिग्रहों से रहित है। ज्ञान ध्यान तपो रखता जो ज्ञान ध्यान तप में मात्र लीन रहते हैं, ऐसे ही गुरुओं को सच्चे गुरु बताया गया है। लेकिन आज तक मंदिर तो हजारों बार है, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है इसका स्वरूप ही नहीं समझा। कौन सच्चे शास्त्र कौन है? हाँ, आप तो पक्के मनोलव्यम मत दृष्टि विरोधकम तत्वोपदेश साधम शास्त्रम कापट घंटनम। इसका मतलब क्या है? जो यथार्थ वस्तु के स्वरूप की प्रूफ न करे, हित और अहित का बोध कराए, जो वितराग भगवान देवों द्वारा लिखा गया हो और जिसको पढ़ करके व्यक्ति अपना आत्म कल्याण कर सके, उत्तम सुख को प्राप्त कर सके, वो ही सच्चे शास्त्र है। जो वाद विवाद से रहित हो, प्रत्येक परोक्ष प्रमाण से के दोषों से रहित हो, ऐसे शास्त्र ही सच्चे शास्त्र कहे गए हैं। लेकिन आज तक सत्य का स्वरूप ही नहीं समझा। अंत में क्या कह रहे हैं? उत्तम सत्य के दिन भैया जो अपना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, जो आपको भटका रहा है, इसको जानो और जान करके सत्य के माध्यम से उसको हटाओ और सत्य का स्थान जगाओ अपने मन में। ये मिथ्यात्व ही है जो व्यक्ति को भटका रहा है। अपने विवाह को छोड़ो, स्वभाव की ओर बढ़ो, यही उत्तम सत्य का दिन कह रहा है। अपने आप को समझे, अपने स्वरूप को समझे, और जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे तो अपना आत्म कल्याण भी नहीं कर पाएंगे। पूरी पर्याय पूरी उम्र निकल रही है, ऐसा नहीं हो जब तक सत्य समझ में आए तो यमराज बिल्कुल गेट पे खड़ा हो। बुढ़ापे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा स्मृति सताती है कि काश जवानी में अगर कुछ कर लेता तो ऐसी हालत नहीं हो रही होती। इसलिए उस बुढ़ापे के आने से पहले ही इस सत्य को जानकर के कम से कम अपने गृहस्थ जीवन में इतना पुण्य और कर्मों की निर्जर कर लेना इस युवावस्था में कि अगले भव में मेरे को छठे काल में या नरक में नहीं जाना पड़े। कम से कम कितना पुण्य तो कमा लेना। एक व्यापारी होता है, वो क्या सोचता है, भैया कम से कम कितना तो कमा लूँ कि घर की दाल रोटी चलती जाए। नहीं तो व्यापार का मतलब ही क्या? अगर घर की दाल रोटी नहीं चले तो ऐसे ही इस पर्याय में कम से कम इतना पुरुषार्थ तो कर लेना कि अगले ऐसे भयंकर कालों में या नरकों में या छठे काल में मेरा जन्म नहीं हो। इसलिए उस उत्तम सत्य को जानो, मानो और उस पर चलो। यही आज का संजीव है। जब वो उत्तम सत्य जानेगी, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। चलिए थोड़ी सी कष्ट लेकर के फिर आरती करेंगे।
नारद स्वर्ग में गया। तो राजा वसु झूठ बोले और नारद बोला उनके मित्र वसु को कि हे मित्र, आप झूठ मत बोलीजिए, आप सच बोलो। आपका सिंहासन जमीन पर धंस जा रहा है झूठ के कारण। मरने के बाद राजा वसु 7वें नरक में चला गया और मरने के बाद राजा नारद स्वर्ग में चला गया। बहुत बढ़िया, तालियां देंगे। मैं हमारे आज के प्रायोजक श्रीमान आशीष जी की है, उनको आमंत्रित करूँगा, कृपया आप आए। को सुंदर सा मैंने प्रवचन सुनाया, इसलिए पुरस्कार में महावीर भगवान के माता पिता के नाम, साथ में आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान के माता पिता के नाम भी बताया है। हेलो, आज हमें एक पीटी करना है, हमारा इंटेंशन ये है कि दूसरे लोगों को नाम मिले। आदिनाथ भगवान के माता का नाम मधु देवी और पिता का नाम नारायण है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर था। अच्छा, तीर्थंकर भगवान को दीक्षा कौन देता है और वो किसको नमस्कार करते हैं? नहीं, किस कौन दीक्षा देता है और किसको नमस्कार करते हो? तीर्थंकर भगवान। भगवान स्वयं दीक्षा देते हैं और सत्य भगवान को। बहुत बढ़िया, तीर्थंकर भगवान स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू इसलिए स्वयंभू कहा गया है, और एकमात्र सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। एक प्रश्न बच्चों से। मैं हमारे आज के प्रायोजक आमंत्रित करूँगा श्रीमती वर्षा जी जैन, श्रीमती हिमालय जी जैन और 7वें महिला मंडल के कोई भी एक सदस्य हैं। बच्चों से प्रश्न है, जैन धर्म की स्थापना किसने की?